एक स्ट्रीमर में, एक गेमर में और एक पॉडकास्टर में क्या चीज़ कॉमन है? वो है उनकी वॉइस क्वालिटी। और उस वॉइस क्वालिटी के लिए आपको चाहिए एक अच्छा सा माइक्रोफोन, और वही माइक्रोफोन अगर आपके बजट में आ जाए तो क्या ही कहने। और वही माइक्रोफोन ये कहे कि आप उसे प्रोफेशनल कामों के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो उस माइक्रोफोन को कहते हैं फाइव फाइन एम्प्लीगेम AM8। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक एड। मेरा नाम है अनुभव और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं ये माइक्रोफोन। जब तक हम इस बॉक्स को ओपन कर रहे हैं, आप नीचे जाके लाल बटन को ग्रे कर दीजिए और एक थम्स अप भी मार दीजिए। तो ये हमारे माइक्रोफोन का बॉक्स है, इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या नई चीज़ें हैं इसके अंदर। शुरुआत में आपको मिल जाती है पुस्तकें, जिसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। फिर आपको मिल जाता है एक बेस स्टैंड जो कि मेटलिक है और बहुत रोबस्ट है। फिर इसके नीचे आपको मिल जाती है हमारा माइक्रोफोन और प्री इंस्टॉल्ड विंड स्क्रीन। इसमें आपको एक ही केबल मिलती है, USB A to Type-C। कोई XLR केबल नहीं मिलती, वो आपको अलग से बाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको पोर्ट मिलता है XLR का। इसका जो स्टैंड है वो आपको मेटल बिल्ड में मिल जाता है और ये स्क्वायर शेप में मिलता है, लेकिन इसका जो बिल्ड है माइक्रोफोन का वो आपको प्लास्टिक बिल्ड में मिल जाता है, लेकिन ये कहीं से भी चीप नहीं लगता। इसमें आपको माइक्रोफोन गेन और वॉल्यूम को अप एंड डाउन करने के लिए नॉब्स मिल जाते हैं। इसमें नीचे की तरफ आपको XLR पोर्ट मिल जाता है, ये फ्यूचर प्रूफ भी है। आपको एक 3.5 mm जैक पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप अपने हेडफोन्स को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं फॉर जीरो लेटेंसी मॉनिटरिंग के लिए। और आपको पावर के लिए एक Type-C पोर्ट भी मिल जाता है। और अगर आप इसके फ्रंट में आएंगे तो आपको एक म्यूट का बटन मिल जाता है जो टच सेंसिटिव है। रेड हो गया मतलब आप म्यूट है, और ग्रीन हो गया मतलब आप बकबक स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। और जो मेरा फेवरेट है सबसे ज़्यादा, वो है इसका ये RGB रिंग लाइट को इफेक्ट चेंज करने के लिए टच बटन। इसमें आप डिफरेंट प्रीसेट में इसको टच करते ही चेंज कर सकते हैं, है ना कूल? ये और इसको लॉन्ग प्रेस करके आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसमें आपको 3x8 और 5x8 इंचेस का थ्रेड बोर्ड मिल जाता है, जो बिना किसी अडेप्टर के आपके बूम आर्म में इजीली कनेक्ट कर लेता है। ये एक डायनामिक माइक्रोफोन है, मतलब ये बैकग्राउंड की नॉइज को बहुत अच्छे से कैंसिल आउट कर देता है। सेकंड, ये पोलर पैटर्न कार्डियोइड माइक है, ये सामने की वॉइस पे ही फोकस करता है, आसपास की जो वॉइस है ये उसको इग्नोर कर देता है। आपकी जितना आप इसके सामने रह के बात करेंगे, आपकी वॉइस उतनी ही क्लियर आपकी ऑडियंस तक जाएगी। इसका जो फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स है वो 15 हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज तक का है। ये वोकल क्लैरिटी के लिए एकदम परफेक्ट रेंज है। कनेक्टिविटी में आपको USB A से USB-C केबल मिल जाती है, जो जस्ट प्लग एंड प्ले है, तो आपको कोई भी ऐप सपोर्ट की जरूरत नहीं है इस माइक्रोफोन के लिए, और वो आपको मिलता भी नहीं है। इसमें आपको XLR केबल का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये फीचर प्रूफ भी है, लेकिन मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, आपको XLR केबल बॉक्स में नहीं मिलती, आपको अलग से बाई करनी पड़ती है। इसमें आपको 3.5 mm जैक भी मिल जाता है, जो डायरेक्ट आपको हेडफोन को कनेक्ट कर देता है और आपको कहीं और पोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। और जब आप इसमें 3.5 mm जैक लगा देते हैं तो कोई जीरो लेटेंसी मॉनिटरिंग होती है, मतलब आपका जो डेटा है जो आप गेम खेल रहे हैं उसमें कोई लैग नहीं मिलता आपको, ना सुनने में ना बोलने में। ये वॉइस रिकॉर्ड हो रही है हमारी 15 एम्प्लीगेम AM8 माइक्रोफोन से। अगर मैं इतना पास हूँ माइक के तो आपको वॉइस क्लैरिटी पता लग जाएगी कितनी आ रही है। अब मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ, फिर आपको पता लगेगा कि कितनी क्लैरिटी आ रही है। ये अब मेरी वॉइस को सुनिए, देखिए कौन सा स्वीट स्पॉट है आपके स्ट्रीमिंग के लिए, कौन सा बेटर रहेगा। और मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ तो आपको वॉइस में थोड़े चेंजेस और दिखेंगे। अब मैं अगर इधर से बात कर रहा हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि मैं माइक के कितना दूर हूँ और कितनी क्लियर वॉइस आपके पास तक जा रही है। वैसे तो ये कार्डियोड माइक है, इसके सामने से ही बोलना होता है, लेकिन अगर आप साइड से बात करते हैं तो कैसा साउंड आता है, ये हम लेफ्ट साइड राइट साइड से सुन रहे हैं। ये इसके फ्रंट की वॉइस है जो एकदम सामने से सुनाई दे रही है, और ये इसके राइट साइड की वॉइस है। आप मॉड्यूल में चेंज देख सकते हैं कि अब वॉइस कितनी मॉड्यूल में चेंज आ रहा है, कितना मेरी वॉइस में दिक्कत आ रही है। हमने बैकग्राउंड में गाने चला रखे हैं और फैन भी चल रहा है, तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि इसकी वॉइस का जो बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन है वो कितना अच्छे से काम करता है। हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। एक और टेस्ट कर लेते हैं इसका विंड स्क्रीन निकाल के कि कैसे साउंड जाती है।
अब इसकी विंड स्क्रीन निकाल दी है। अब हमें देखना है कि ये कितना नॉइज़ को रिडक्ट करता है और कैसी क्वालिटी आ रही है। हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एक क्लोजअप टेस्ट भी कर लेते हैं बिना पॉप फिल्टर के, ये कैसा काम करता है। पीटर पाइप पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। एक बार और बोल देते हैं, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। ये भी हमने टेस्ट कर लिया। अब देखते हैं कैसा साउंड करता है ये। फाइनल वर्डिक्ट। फाइनल वर्डिक्ट को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहला प्रोस, दूसरा कॉन्स, जो कि ना बराबर ही है। तो पहले हम प्रोस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रो है इसका, वो है इसका प्राइस। ये माइक्रोफोन आपको 4500 से लेकर 5500 की रेंज के बीच में मिल जाता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अब फेस्टिव सीजन की जो सेल आती है अमेजोन की और फ्लिपकार्ट की, आप उसका वेट करें तो आपको कम से कम प्राइस में ये माइक्रोफोन मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट, ये कार्डियोड माइक है तो आपकी वॉइस को एकदम क्लियरली पकड़ता है। और थर्ड, जो इसका अच्छा प्रो है वो ये है कि बैकग्राउंड नॉइज को ये बहुत अच्छे से क्लियर आउट कर देता है। इसमें आप हेडफोन्स भी कनेक्ट कर सकते हैं जो जीरो लेटेंसी मॉनिटरिंग के साथ आते हैं। अगर आपको देखना है इस माइक्रोफोन की क्लैरिटी कैसी है तो हमारे एक सेकंड चैनल भी है, ड्रैकुला गेमिंग करके। इस माइक को हम 1 महीने से उस चैनल पे यूज कर रहे हैं तो उससे आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा ये माइक्रोफोन कैसा वर्क करता है। अब कॉन्स की बात कर लेते हैं जो नाम बराबर ही है। पहला कॉन जो आपको लग सकता है पर मुझे नहीं लगा, इसका प्लास्टिक बिल्ड, मुझे तो अभी भी ये रोबस्ट ही लगता है। दूसरा कॉन जो मुझे लगता है शायद आपको ना लगे, वो है इसके स्टैंड की हाइट। क्योंकि ये कार्डियोड माइक है और सामने की वॉइस को भी पकड़ता है, इसके स्टैंड की हाइट थोड़ी कम है। अब उसकी वजह से मुझे बूम आर्म अलग से परचेस करना पड़ा। हमने इसके प्रोज भी देखे, हमने इसके कॉन्स भी देखे। कॉन्स इतने इफेक्टिव है नहीं जितने प्रोज है। तो अगर आपका बजट टाइट है और एक आप अच्छा माइक ढूंढ रहे हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप फिफिन एम्प्लीगेम AM8 को जरूर कंसीडर करें। यह आपको अच्छी डील प्रोवाइड करता है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपका इस माइक्रोफोन के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए। और आप इस टाइम पे अभी कौन सा माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, और अगर आप कोई माइक्रोफोन ढूंढ रहे हैं जो इसको टक्कर दे सकता है तो वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।